हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। माय नेम इज विकास कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमने आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में क्लास 1 दिया था, जो कि उसमें आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। आज मैं उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, एक बेसिक कंसेप्ट के द्वारा। यहाँ पे आपको बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, उसी प्रकार आज इस वीडियो के माध्यम से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हो। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, अन्यथा ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वर्तमान अनिश्चित काल होता है, उसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य जो कार्य करना स्वीकार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आज पढ़ना है आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जहाँ पे कार्य करना क्या किया जाता है, मना किया जाता है, इनकार किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य होता है, उसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में। हिंदी वाक्य के अंत में, सभी लोग बोलो बेटा, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है और वाक्य में कार्य करना नहीं स्वीकार किया जाता है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ क्या क्या है ध्यान समझेंगे। जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि जो कोई वाक्य लिखा रहता है उसके अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, सब लोग तेजी से बोलो, ता है, ती है, बेटा बोलोगे तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब यहाँ पे ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है। लेकिन जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस रहता था उसमें भी बताता था कार्य करना क्या होता है, स्वीकार किया जाता है। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कार्य करना स्वीकार नहीं किया जाता है। समझ में आया सभी को? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है आदि शब्द तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द आते हैं। सभी लोग बोलो, वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है तो उस और कार्य करना क्या कर रहता है, नहीं स्वीकार किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। याद कर लो इसको आपको याद करना है, थोड़ा समझना है। एक बार फिर से देखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है आदि शब्द तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है और वाक्य में कार्य करना स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबको समझ में आया? सभी लोग बोलो, सबको समझ में आ गया? चलो देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसका नियम, जो इसका नियम होता है, फर्स्ट नंबर नियम क्या होता था, जैसे आप लोगों को पता है, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता था उसमें हम एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस लगाते थे। लेकिन यहाँ पे नियम चेंज हो जाएगा। नियम यहाँ पे चेंज होगा। क्या? एक वचनकर्ता के साथ आपको डज लगाना है, अब बहुवचनकर्ता के साथ आपको क्या लगाना है? डू लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, लिखेंगे थोड़ा। ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम। ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम। एक वचन जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। सभी लोग बोलो, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? सब लोग बोलो, क्या लगाते हैं? भाई खाना नहीं खा के आए तुम लोग, थोड़ा जोर से बोलो। क्या लगाते हैं बेटा? एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं।
सब लोग बोले एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, लिखने का टाइमिंग मिलेगा सभी बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर जो होता है हमारा नियम, सेकंड नंबर नियम क्या होता है? सेकंड नंबर होता है आई बी दे यू। आई बी दे यू, सभी लोग बोलो आई बी दे यू। आई बी दे यू बहुवचन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल। क्या बोलते हैं? सभी लोग बोलो क्या बोलते हैं बेटा? चलो यहाँ पे देखते हैं, आई बी दे यू बहुवचन प्लूरल कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डू का प्रयोग करते हैं। समझ में आया सभी को? दोनों नियम समझ में आ गया। ही सी इट दिस दैट नेम एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो हमारा प्लूरल नंबर होता है आई वी दे यू बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू का। सबको समझ में आ गया? एक बार सभी लोग बोलो सबको समझ में आया? चलो बेटा देखते हैं अभी यहाँ आगे देखेंगे आगे क्या होता है। इसके बाद हमारा होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र अर्थात फॉर्मूला। यहाँ पे हम आपको सूत्र दो प्रकार से बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इंग्लिश में जानते हैं जो हमारा फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला जो हमारा इंग्लिश में होगा पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जो हमारे इंग्लिश में होता है, पहला नंबर तो क्या रहेगा? सबसे पहले बेटा रहेगा सब्जेक्ट। क्या रहेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पास रहेगा, सब्जेक्ट के बाद रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएगा? डू या डज, डू या डज। प्लस उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब डू या डज, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर में क्या आएगा? सारी चीज जो बचेगा वो चीज आ जाएगा। सबको समझ में आया? सभी को समझ में आया? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट। अच्छा सही है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसको हिंदी में हम लोग देखते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सभी लोग बताओ क्या बोलते हैं? आधे लोग बोल रहे भाई, पीछे वाले सभी लोग बोलो क्या बोलते हैं? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। प्लस सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया बोलते हैं। सहायक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आएगा? डू या ड। आपको पता है डू किसके साथ लगता है? किसके साथ लगेगा? सभी लोग बोलो, क्या एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या? पीछे वाले किसके साथ लगता है डू? और डज किसके साथ लगता है बेटा? चलो प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया। क्या होता है बेटा? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या होता है? मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। आपको वर्ड के जो फॉर्म्स होते हैं पता है कि नहीं पता है? यस सर। अन्य में सभी चीज आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, सबका ध्यान इधर हो जाना चाहिए बेटा। ध्यान से देखते हैं जो हमारा फॉर्मूला होता है, एक बार फिर से देखते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके अंतर्गत अगर मैं सूत्र की बात करूं, मतलब जो हमारा हिंदी वाला सूत्र होता है, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। याद कर लो, सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? कर्ता। सभी लोग बोलो, सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? कर्ता। हेल्पिंग वर्ब को क्या बोला जाएगा? सहायक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आएगा? डू या ड। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मेन वर्ब में क्या आ जा? जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया का। सभी लोग बोलो मुख्य क्रिया का कौन फॉर्म लगाते हैं यहाँ पे?
अच्छा, फॉर्म्स हमारे कितने होते हैं? 4। कितने फॉर्म होते हैं? 4। आपको पता है ना जो हमारे वर्ड्स के कितने फॉर्म होते हैं? 4। सभी लोग बोलो वर्ड्स के कितने फॉर्म होते हैं? 4 फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको यूज कौन करना है? फर्स्ट फॉर्म। यूज कौन करना है? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अदर को क्या बोलेंगे? सबको समझ में आया? चलो देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। अब इसका जो हमारा एग्जाम्पल्स होता है, एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे यह नीचे देख लेते हैं, सबसे पहला नंबर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो होता है हमारा, जैसे मैं बात करूं वह, जैसे मैं बात करूं वह आम नहीं खाता है। वह आम नहीं खाता है। कल आप लोगों ने क्या किया था बेटा? कल आप लोगों ने पढ़ा था वह आम खाता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं वह आम नहीं खाता है। तो बीच में नहीं लग गया ना? इसका मतलब कल वो आम खा रहा, मतलब खाता था, मतलब खाता है, वह आम खाता है, लेकिन आज जो बोल रहा है वह आम नहीं खाता है। इसका मतलब कार्य करना क्या कर रहा है? अस्वीकार कर रहा है। कार्य करना क्या कर रहा है? अस्वीकार कर रहा है। अस्वीकार कर रहा है। तो ट्रांसलेशन कैसे होगा? सभी को पता है ना। सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है? किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सूत्र का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सूत्र के साथ साथ हमको नियम को भी फॉलो करना पड़ेगा। जो हमारा नियम होता है, नियम को फॉलो करेंगे तभी जाके हम सूत्र का यूज करेंगे, और सूत्र को यूज करने से हम ट्रांसलेशन कर लेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे सूत्र बोलता है सब्जेक्ट। क्या बोलता है? सब्जेक्ट मीन्स आपको पता है क्या होता है बेटा? कर्ता। क्या होता है? सभी लोग बताओ, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता होता है। चल बेटा, कर्ता बताओ। वह आम नहीं खाता है, इसमें कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? वह बताओ क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। कैसे? खाता से पता चल रहा है बेटा वह लड़के के लिए बात किया है या आदमी के लिए बात किया, किसी भी, लेकिन क्या है बेटा? वह हमें क्या होता है? लड़का भी आ जाएगा, आदमी भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लड़की जो होती है, लड़की, उसके लिए किसका यूज करते हैं? सी का। किसका यूज करते हैं? सी का। अगर सी का यूज करेंगे यहाँ पर, अगर खाती होती है मतलब वह आम नहीं खाती है, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? सी। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे वह आम नहीं खाता है, सूत्र बोलता है सब्जेक्ट। क्या बोलता है? तो सब्जेक्ट बोलता है सूत्र। बेटा बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह। का है मीन्स वह होता है ही। सभी लोग बोलो किस चीज मीन्स वह होता है ही। उसके बाद बोलता है हेल्पिंग वर्ब। डू लगेगा या डज लगेगा? सभी लोग बोलो क्या लगेगा? डज। क्यों लगा? क्योंकि जो हमारा ही है, ही के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? डज का। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? डज। क्या लगाएंगे? सबको समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद बोलते हैं हम लोग नॉट। अगर It's 6:10 a.m. तो चलो बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब जो हमारा होता है वह आम नहीं खाता है, यहाँ पे कर्ता देखते हैं। कर्ता क्या दिया गया है? ही। क्या दिया गया है? ही। सभी लोग बोलो क्या दिया गया है? ही। उसके बाद बोल रहा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जो होता है डू या डर, तो लेकिन ही के साथ क्या लगता है? डर। उसके बाद बोलता है सूत्र में क्या? नॉट। क्या बोलता है? तो बेटा ये बताओ, नॉट बोलता है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हाँ। उसके बाद बोलता है मेन वर्ब। मेन काम क्या है उसका? खाना। मेन काम क्या है? खाना। मीन्स खाना। इट मीन्स खाना। लेकिन यहाँ पे उसका कर्म क्या है? खाना। बताओ। उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलता है। ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म। कर्म उसका क्या है? आम। तो यहाँ आम खाना कर्म है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैंगो। ईट मैंगो। समझ में आया सभी को? सबको समझ में आ गया? बेटा अभी राइट नहीं करना है, नोट नहीं करना है, अभी इसको समझना है अच्छे से। उसके बाद देखते हैं सेकेंड नंबर। अगर मैं बात करूं, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। वह अपना पाठ याद नहीं करता है,
ता है से पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं से पता चल रहा है निगेटिव सेंटेंस। अगर जहां बीच में नहीं घुसा है, अगर जहां बीच में वाक्य में अगर नहीं घुस के बैठा है तो बता दो कि निगेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पे आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या निगेटिव सेंटेंस, अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरीके से होता है, दो तरीके से, एक होता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले प्रश्नवाचक वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। और सेकेंड इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग क्या गाइड करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। थोड़ा क्या करेंगे बेटा, आपको टाइम लगेगा, एक एक मैं आप लोगों को एक एक, जैसे हमने कल आपको पिछले वाले वीडियो में हमने क्लास 1 में, कल क्लास 1 चला था, मतलब पार्ट 1 चला था। पार्ट 1 में आपको मैं बताया था निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बताया। उसके बाद आज हम क्लास 2 लेके पार्ट 2 लेके आए हैं क्या, निगेटिव सेंटेंस। अब हम जो तीसरा वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव दोनों प्रकार एक ही में बता देंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ आप देखते हैं, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो तुम ये बताओ यहाँ पे कौन नहीं याद करता है, लड़का है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट बोलता है तो बेटा बताओ सब्जेक्ट क्या है, वह। करता कौन है, वह। कौन अपना पाठ याद नहीं करता, सभी लोग बोलो, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो बताओ यहाँ पे बीच में नहीं हो गया तो नहीं बताओ, कार्य करना क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो बताओ यहाँ पे सबसे पहले बोलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही हमने यहाँ पे लगा दिया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लगा दिया। उसको बोलता है हेल्पिंग वर्ड। तो ही के साथ क्या लगता है, डू या डज। सभी लोग बोलो क्या लगेगा, डू या डज। उसके बाद नहीं है तो क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट लगा दिए। नॉट लगाने के बाद देखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन काम क्या है उसका, याद करना। काहे मीन्स याद करना, लर्न। लर्न मीन्स क्या होता है, याद करना। तो यहाँ हो जाएगा लर्न, LEARN, लर्न हो जाएगा। क्या याद कर रहा है, अपना पाठ। काहे मीन्स अपना, हिज। हिज मीन्स अपना, LESSON, लेसन, हिज लेसन। ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। सबको समझ में आया। अच्छा यहाँ पे और हम देखेंगे, जैसे तुम कक्षा में गीत नहीं गाती हो, तुम कक्षा में गीत नहीं गाती हो। ध्यान से समझ देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम लोग वाक्यों को देखेंगे, उतना हमको समझ लो कि ट्रांसलेशन करना आएगा। इसीलिए क्या करेंगे बच्चों, आप लोग क्या करना, यहाँ पे आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है टेलीग्राम का चैनल। टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा, इसके एग्जाम्पल्स के सारे PDF मिल जाते हैं। वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे और आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी टेलीग्राम पे। तब यहाँ आप देखेंगे, तुम कक्षा में गीत नहीं गाती हो। तुम कक्षा में गीत नहीं गाती हो, इसका मतलब तुम तो भाई किसी के लिए लग सकता है, लड़के के लिए लग सकता है। तुम कक्षा में गीत नहीं गाते हो, या बोल सकते हैं। लड़की के लिए बोला है तुम कक्षा में गीत नहीं गाती हो, इसका मतलब है दोनों के लिए तुम यूज हो सकता है। लड़की और लड़का दोनों के लिए यूज होता है कि नहीं होता है? सभी लोग बोलो होता है या नहीं होता है? खाना नहीं खाए हो तुम लोग, बताओ होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे बेटा। तो बताओ एक वचन है या बहुवचन है, करता हमारा बहुवचन। कैसे पता चला कि तुम कक्षा में गीत नहीं गाती हो? पता चल रहा है कौन गीत नहीं गाता है, तुम। जो कार्य नहीं करता है, यहाँ पे अगर बीच में इसमें नहीं हटा दूं, तुम कक्षा में गीत गाती हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वहाँ कार्य करना क्या होने लगेगा, स्वीकार होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे कार्य करना क्या किया जा रहा है, अस्वीकार किया जा रहा है। इसका मतलब तुम कक्षा में गीत नहीं गाती हो, इनकार कर रही हो, मना कर रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं काहे मीन्स, तो मतलब यहाँ पे देखेंगे सूत्र के अनुसार पहले बोलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा, आप लोग बताओ, करता क्या है,
काय मीन्स तुम होता है, तो बताओ एक वचन, सॉरी बहुवचन है तुम ना, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, क्या लगेगा, डू लगेगा, तो यू डू हो गया। उसके बाद बोलता है नॉट, यहाँ क्या लगेगा, नॉट, नहीं है ना तो नॉट लगाएंगे। उसका बोलता है मेन वर्ब का फर्स्ट, मेन काम क्या है उसका, गाना, काय मीन्स गाना, सिंग, सिंग हो जाएगा, और अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, कहाँ गा रही है, इन द क्लास, इन द क्लास, यहाँ ध्यान समझेंगे, इन द क्लास कहाँ से आया, इन मीन्स होता है में, अंदर, मतलब कक्षा में बैठ के गाना नहीं गा रहे या खड़ी होकर, अंदर है, कक्षा में है, ठीक है। द आर्टिकल्स है और क्लास, हमारा क्लास मीन्स क्या होता है, कक्षा होता है। सबको समझ में आ गया यहाँ पे। यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, इन द क्लास, समझ में आ रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे धोबी, क्या बोलेंगे, धोबी कपड़ा नहीं धोता है, धोबी कपड़ा नहीं धोता है। सभी लोग बताओ यहाँ पे धोबी कपड़ा नहीं धोता है, तो बताओ यहाँ पे कर्ता क्या है, धोबी। सब लोग बोलो सब्जेक्ट क्या है, धोबी। एक लोग नहीं, सब लोग बोलो बेटा। बताओ यहाँ पे धोबी, कर्ता क्या है यहाँ पे, धोबी। कपड़ा कौन नहीं धोता है, धोबी, धोबी। तो आपको पता चल गया कि हमारा कर्ता कौन होता है, जो कार्य करता है वही हमारा क्या होता है, कर्ता, जिसके द्वारा कार्य होता है वही हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा धोबी है, धोबी, कपड़ा कौन नहीं धोता है, धोबी, धोबी कपड़ा नहीं धोता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो काहे मीन्स धोबी होता है बेटा, वाशरमैन, वाशरमैन मीन्स क्या होता है, धोबी। सभी लोग बताओ वाशरमैन मीन्स क्या होता है, धोबी। तो लेकिन बेटा वाशरमैन के लिए यहाँ सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, द, आर्टिकल्स है, ठीक है। अगर कोई मीनिंग्स रहेगा, जैसे यहाँ पे हो गया कुत्ता, कुत्ता रात में नहीं भौंकता है, कुत्ता रात में नहीं भौंकता है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, द डॉग लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर धोबी है, या फिर यहाँ पे बोलेंगे पिताजी कार्यालय नहीं जाते हैं, पिताजी कार्यालय नहीं जाते, बहुत प्रकार के यहाँ पे वाक्य बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे धोबी कपड़ा नहीं धोता है, तो द वाशरमैन हो जाएगा, द वाशरमैन, द वाशरमैन हो गया। बताओ धोबी अकेले ही है ना, कपड़ा धोबी अगर धोता है, यहाँ पे बोला गया धोबी, धोबिया तो बोला नहीं, क्या बोल रहा है, धोबी। तो बताओ धोबी एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, डू या डज, सब लोग बोलो क्या लगाएंगे, सबको समझ में आ गया, हाँ बेटा सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद लगाएंगे नॉट, क्या लगाएंगे, काहे मीन्स धोना, मेन काम क्या है उसका, धोना, मेन काम क्या है उसका, धोना, काहे मीन्स धोना होता है, वाश, वाश मीन्स होता है धोना, ठीक है। उसके बाद क्या धो रहा है, कपड़ा, वाश क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ हो जाएगा, ठीक है। धोबी कपड़ा नहीं धोता है, द वाशरमैन डज नॉट वॉश क्लॉथ, समझ में आ रहा है सभी को। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ एक वाक्य और लेके, पिताजी, पिताजी अपने, या फिर यहाँ पे लिखो पिताजी कार्यालय, डायरेक्ट लिखो कार्यालय नहीं जाते हैं, पिताजी कार्यालय नहीं जाते हैं, ध्यान से देखना, पिताजी कार्यालय नहीं जाते हैं। कौन कार्यालय नहीं जाता है, पिताजी। किसके द्वारा नहीं जाया जा रहा है कार्यालय, पिताजी के द्वारा, किसके द्वारा, तो बताओ यहाँ पे कर्ता क्या हो जाएगा, पिताजी, कर्ता क्या हो जाएंगे बेटा, पिताजी। तो बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा पिताजी हो गया, तो पिताजी को अगर हम बोलेंगे तो डायरेक्टली नाम लेके बोलते हैं क्या, अगर मैं किसी को बोलूँगा जब पिताजी को बोल रहा हूँ बेटा, तो क्या डायरेक्टली नाम लेके बोलूँगा उनको, तुम लोग बताओ हमको जरा सा। अगर कोई अगर तुमसे जो बड़ा रहता है, क्या उसका नाम लेके बोलते हैं कि उसका सम्मान से बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पिताजी भाई हमसे बड़े हैं कि तुम लोगों से छोटे हैं, बताओ यहाँ पे, बताओ सबसे बड़े हैं, हम लोगों से भी सबके पिताजी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। कि यहाँ पे बोल दो बेटा छोटे होते हैं, छोटे नहीं होते हैं, सबके पिताजी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, द फादर, क्या होगा, द फादर, ध्यान से समझेंगे, द फादर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द फादर के बाद क्या होता है, बताओ द फादर, पिताजी अकेले यहाँ पे कार्यालय नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वचन या बहुवचन, सब लोग बोलो क्या होता है, बोला करो तो सभी बोला करो, ठीक है, अन्यथा नहीं मत बोलो, लगता है तुम लोग खाना नहीं खाए थे कल रात में, ठीक है। पिताजी कार्यालय नहीं जाते हैं, तो द फादर डज, उसके बाद क्या होता है, नॉट,
द फादर डज नॉट, द फादर डज नॉट। उसके बाद बोलते हैं मेन वर्ब क्या है उनका, जाना। मेन काम क्या है, जाना। का मीन जाना, गो। कहाँ जा रहे हैं बेटा, गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, गो टू ऑफिस। ऑफिस मीन्स होता है कार्यालय या दफ्तर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्यालय या दफ्तर, दफ्तर भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ध्यान से समझेंगे, ता हूँ आ गया ना, यहाँ पे ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ ये भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ बताओ मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो बताओ मैं करता क्या है, मैं। सभी लोग बोलो करता क्या है, सुस्त हो गए भाई तुम लोग। करता क्या है, मैं। तुमसे जाते तो बेटा मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन तुम लोग क्या है कि मैं तुम लोगों से अगर पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग सुस्त हो गए। क्या खाना नहीं खाए थे क्या रात में, सभी लोग खाए थे ना। तो बताओ यहाँ पे मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। कौन मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है, सभी लोग बताओ कौन मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है, पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो इसका मतलब कि करता क्या हो जाएगा, मैं। करता क्या हो जाएगा, मैं। काहे मीन्स मैं होता है। तो बताओ बेटा यहाँ पे आई जो है, आई एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगता है, डू। क्या लगेगा, डू। गोलू बाबू थोड़ा तेज तेज बोलो। यहाँ बोलेंगे आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं काहे मीन्स खेलना, मेन वर्ब क्या है उसका, खेलना। यहाँ पहले अगर हम ध्यान समझते हैं, सब्जेक्ट हमारा हो जाता है मैं, सब्जेक्ट क्या हो जाता है, मैं। सहायक क्रिया तो पता है क्या लगेगा, मैं के साथ डू लगेगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब क्या हो जाता है, खेलना। मेन काम क्या उसका, खेलना का। उसके बाद बोलता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म, कर्म क्या है उसका, क्रिकेट खेलना। दोनों अगर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो दोनों का क्या है, खेलना और मैदान, सॉरी क्रिकेट। कहाँ खेल रहा है क्या हो जाएगा, स्थान, स्थान हो जाएगा। तो बताओ बेटा जो स्थान आता है किस में आता है, अदर में आएगा। समझ में आ रहा सभी को। तो यहाँ हो जाएगा आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद बोलते हैं काहे मीन्स खेलना, मेन वर्ब क्या है उसका, प्ले। क्या खेल रहा है, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, इन द फील्ड में, इन द फील्ड में। इसी प्रकार हम वाक्य को बना सकते हैं, इसी प्रकार हम कई सारे वाक्यों को बना सकते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था उसी को मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आपको ध्यान देना है जहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम नियम में यस या यस लगाते थे, वहाँ नियम में एक वचन कर्ता के साथ अर्थात सिंगुलर के साथ वहाँ पे आपको डज लगाना है, और प्लूरल के साथ क्या लगाना है बेटा, डू लगाना है। सबको समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। जो हमारा अफर्मेटिव से ही सारा वाक्य बनता है। अगर आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया तो निगेटिव आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको अफर्मेटिव समझ में आया तो निगेटिव आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद अगर आपको जब अफर्मेटिव निगेटिव समझ में आ गया तो इंट्रोगेटिव भी समझ में आना चाहिए। अगर जो तीनों को समझ में आ जाएगा तो जो हमारा लास्ट नंबर होता है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, वो भी आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, इस पे जितना हम लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। आपको अगर हिंदी का वाक्य बनाना अपने से आ गया, भाई हम अपने चलते हैं, मैं कुछ वाक्य बनाता हूँ। आपको पता है मैंने कल आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, सभी को पता है होमवर्क दिया था, वहाँ पे वाक्य को बनाने के लिए आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने बनाया होगा, हिंदी का वाक्य अगर बनाना आ जाएगा तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हो। आपको मैं क्या बोला हूँ, आपको मैं यही बोला हूँ कि जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, अब मैं सिखा के ही रहूँगा। जो हमारा ट्रांसलेशन है, हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे होता है, आपको मैं पहले ही वादा किया था, मैं आपको 100% सिखा के रहूँगा। बस आप लोगों को पूरा क्लास में बने रहना है। बस अगर मेरा क्लास स्टार्ट होता है तो पूरा क्लास में बने रहना है। अगर आज का ये जो आज हमने पढ़ाया आपको निगेटिव सेंटेंस, अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक और कमेंट से खुद को मोटिवेट मिलता है और खुद का हौसला बढ़ता है। इसलिए क्या करें बच्चों, अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा,
ताकि उससे हमको पता चलता रहे ना कि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस का अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और यहाँ पे अगर हम जाएंगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे लिंक मिलेंगे। वहाँ पे आपको एक टेक्निकल यूट्यूब चैनल मिलेगा। वहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताया जाएगा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कोई ट्रिकी वीडियो हो गया, मोटिवेशनल वीडियो हो गया, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिलेगा। वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा और आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो उस पर भी आपको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। मतलब कि निगेटिव सेंटेंस जो आज हमने पढ़ा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं इंट्रोगेटिव के साथ। इसलिए जय हिंद, जय भारत।